सो दिस इज अबाउट पॉइंटर्स। ठीक है, पॉइंटर्स के लिए वी स्टार्ट विद पॉइंटर्स, चूंकि मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करते हैं, देयरफॉर हम स्टार्ट करते हैं कि मेमोरी के अंदर एक कोई प्रोसेस या कोई कोई प्रोग्राम कैसे लोड होता है। जब भी हमारा हम जो कोई सी का प्रोग्राम बनाते हैं एंड देन वी रन इन द कंप्यूटर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को एज अ प्रोसेस रन कर रहा होता है, विच मीन्स दैट सारा प्रोग्राम, उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस, उसके वेरिएबल्स जो हम क्रिएट करते हैं, उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस, एवरीथिंग इज लोडेड इन द मेमोरी। एंड इफ यू लुक एट दिस कि अगर ये हमारी मेमोरी है, ये सारी मेमोरी है, तो ये किस तरह से इसमें डिफरेंट पार्ट्स होंगे। तो वी हैव और प्रोग्राम कोड, जिस तरह आपने कोई इंस्ट्रक्शंस लिखी, इंक्लूड दिस और मेन एंड देन इंट, फॉर एग्जांपल जो बाइनरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके, जिस तरह इंट साइज आपने ये स्टेटमेंट लिखी, देन इंट लेंथ आपने लिखा, ये जो पूरा कोड है, जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट जो है, ये एक पार्ट मेमोरी के अंदर बन जाता है। दिस इज वन पार्ट, और ये बाइनरी में कन्वर्ट होके ये मेमोरी के अंदर आ गया। सेकेंड पार्ट इज डेटा। सो डेटा इज योर ऑल द वेरिएबल्स दैट यू क्रिएट। तो फॉर एग्जांपल आपने इंट साइज इक्वल टू 100 अगर ये लिखा, तो दैट वुड बी इन द डेटा पार्ट, ये आपका मेमोरी का दूसरा पोर्शन बन गया। देन यू हैव BSS विच इज अनइनिशियलाइज्ड ग्लोबल डेटा। तो ग्लोबल वैसे हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपने ग्लोबल डेटा अगर यूज कर रहे हो, तो वो BSS पार्ट में क्रिएट हो जाएगा, जो इनिशियलाइज नहीं हुए। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज टर्म्स, और इनके बारे में अभी आपको ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको एक ओवरव्यू पता लग जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप कोर्स पढ़ेंगे, उसमें इसको मत बड़ी डेप्थ में और डिटेल में आप पढ़ेंगे कि प्रोसेस किस तरह से मेमोरी के अंदर लोडेड होती है और वो किस तरह काम कर रहा होता है। वी जस्ट नीड टू नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इन फॉर पॉइंटर्स, सिर्फ वो बताना है। बट देन द नेक्स्ट पार्ट इज हीप। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। हीप मेमोरी लोकेशन जो है, ये भी प्रोसेस का एक पार्ट होगा। और यहाँ पे हम जो अब पॉइंटर से मेमोरी डायनामिकली क्रिएट करेंगे, या जो डायनामिक मेमोरी हम एलोकेशन करते हैं, विच मीन्स कि हम प्रोग्राम जब रन हो रहा है उस टाइम पे मेमोरी एलोकेट होगी। अदरवाइज तो जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो हम जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल होता है तो और वो लोड होता है, तो उतनी मेमोरी कंप्यूटर को मिल जाती, उस प्रोग्राम को मिल जाती है ना। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि रन टाइम के ऊपर, यानी कि प्रोग्राम रन होना शुरू हो गया, एंड देन और प्रोग्राम डज नॉट हैव एनी वेरिएबल, कोई वेरिएबल नहीं है, बट एट दैट टाइम हम ये चाहते हैं कि अब यूजर से पूछें कि आपको कितने वेरिएबल क्रिएट करने हैं, कितना साइज ऑफ एरे क्रिएट करने हैं। सो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। वो हमारा हीप मेमोरी लोकेशन होती है, उसके अंदर स्टोर होता है। एंड यूजुअली जो अभी तक आप यूज करते आए हैं, वो आप स्टैक मेमोरी यूज करते आए हैं। एंड स्टैक वाज फॉर ऑल लोकल वेरिएबल्स एंड फंक्शन, जो फंक्शंस के अंदर होंगे। So in summary, your program always has these parts like stack part, text part, data part, BSS, heap and stack. So heap जो है वो इस तरह से increase हो रही होती है. So if you create a dynamic memory allocation, अगर आप वो create कर रहे हैं, तो यहाँ पे for example 4 bytes would be created here and then 4 bytes would be created here. So upside down इस तरह से आ रहा है, और stack में इस तरह से variables increase कर रही होती हैं। ऑल्दो जब जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं, व्हेन आई क्रिएटेड एन एरे, तो वहां पे मैं इस तरह से स्टैक शो नहीं कर रहा था, बट स्टिल इट्स लाइक एक्चुअली इट इज लाइक दिस। So now we start with the pointer, with the concept of pointers. So so I will go to program, I will jump to program. ये slides आप बाद में देख लीजिएगा। So these are the topics that we will discuss today. To start with, memory address and data stored there. So for example, what does that mean? इसका मतलब ये है कि जब when I declare int, कोई भी एक आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं int a, तो इससे क्या होता है? So that is more this is better visible with this visualization. So if I write int a and I visualize this code, तो हमारा that means कि हम static मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन विच मींस कि अभी हमने बता दिया, कोड में लिख दिया ना। अब ये प्रोग्राम जब लोड होगा, तो मेमोरी के अंदर इट विल क्रिएट 4 बाइट्स फॉर दिस। ओके, इसने यहाँ पे इसको शो नहीं किया बिकॉज इसको मैं इनिशियलाइज नहीं कर रहा। सो इफ आई से इंट a इज इक्वल टू 10, विजिबल नहीं है आपको, तो आई कैन चेंज द साइज
सो इफ यू लुक एट दिस, इट सेज के स्टैक के ऊपर एक स्टैक एंड हीप, दो पार्ट्स अभी आपको मेमोरी के नजर आना शुरू हो गए, ठीक है। सो प्रीवियसली वी डिडंट टॉक अबाउट हीप, बट नाउ व्हेन वी राइट इंट ए, तो एक वेरिएबल ए क्रिएट हुआ और मेमोरी के अंदर उसको 4 बाइट्स मिल गई। दैट्स हाउ इट इज डन इन द मेमोरी। अब इसको वैल्यू अभी कोई असाइन नहीं है। इफ आई असाइन दिस वैल्यू, तो ए इज इक्वल टू 10। सो यू नो दैट कि यहां पे मेमोरी में 4 बाइट्स इसको मिले और 4 बाइट्स के अंदर हमने 10 राइट कर दिया। तो यहां पे हमने दो चीजें देखी हैं। नंबर वन, कि जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं इंट ए, इससे क्या होता है कि एक हम बता रहे हैं डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा, किस टाइप का वेरिएबल हमें चाहिए, और दूसरा हम कह देते हैं उसका नाम को बता देते हैं ए वुड बी द नेम जिससे हम उस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स के नाउ यू हैव, और इस स्टेटमेंट से हुआ क्या, व्हाट हैपेंड विद दिस स्टेटमेंट, कंप्यूटर ने आपके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपके लिए 4 बाइट्स रिजर्व कर ली। सो मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स रिजर्व हुई और उनको क्या नाम दे दिया गया, ए। सो इफ आई से 1 2 3 4, सो ये आपको कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी के अंदर दीज 4 बाइट्स आर रिजर्व। तो यहां पे दो काम हुए ना। एक काम क्या हुआ, मेमोरी रिजर्व हो गई, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, ये 4 बाइट्स आपके पास मेमोरी। वाई 4 बाइट्स, बिकॉज टाइप हमने इंटीजर बताई हुई है। अगर फ्लोट बताएंगे तो 4 होगी, अगर हम डबल बताएंगे तो 8 बाइट्स हो जाएगी। सो अगर हम करेक्टर बताएंगे तो 1 बाइट होगी। सो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वेरिएबल दैट वी वांटेड, उतनी बाइट्स ऑफ मेमोरी रिजर्व होगी। और दूसरा इसमें ये काम हुआ कि इस मेमोरी रिसोर्स को, मेमोरी रिजर्व हुई एंड देन वी ऑल्सो गेव अ नेम टू दिस मेमोरी। ये जो मेमोरी है इसको हमने एक नाम भी दे दिया। तो दैट वाज, व्हाट वाज दैट, ए। ये हमने नाम इसलिए दिया बिकॉज वी वांटेड कि जब भी हम इस मेमोरी को, जो हमारे लिए अभी रिजर्व हुई है, इसको हम यूज करें, तो वी विल कॉल इट, वी विल यूज इट बाय कॉलिंग ए। जब भी हम कहेंगे ए इज इक्वल टू 10, दैट वुड मीन कि वो जो 4 बाइट्स है उनमें 10 स्टोर हो गया। जब हम कहेंगे सी आउट ए, दैट मीन्स कि वो जो 4 बाइट है उधर से वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। जब हम कहेंगे सी इन ए, इसका मतलब ये होगा कि हम यूजर से जो भी इनपुट ले रहे हैं दैट गोज इनटू दीज 4 बाइट्स, ठीक है। सो हमारे पास मेमोरी रिजर्व होना इज द फर्स्ट थिंग, और सेकंड, हमें उस मेमोरी का कोई नाम पता होना चाहिए ताकि सो दैट वी कैन एक्सेस दैट मेमोरी लोकेशन। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। नाउ सो ये तो अभी तक हमारे पास हो रहा था। सो मेमोरी एड्रेस एंड डेटा स्टोर्ड देयर, ठीक है। सो दिस इज फॉर नॉर्मल वेरिएबल्स एंड दिस विल ऑलवेज हैपन। अब अगर हमने, इमेजिन करें कि मैं यहां पे ये करता हूं कि ओके, आई क्रिएट समथिंग, ओके, बिफोर दैट, ये जो मेमोरी है, वी नो दैट दिस इज 4 बाइट। सो लेट मी से इसका एड्रेस, यहां पे हमने कहा था कि मेमोरी हैज एड्रेसेस। सो इसका कोई एड्रेस भी है, 4000, 4001, 4002, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, 4003। आई डू नॉट नो कि जब मेरा प्रोग्राम रन होगा तो मुझे कौन सी एड्रेस पे मेमोरी मिलेगी। तो मेमोरी तो है ना, उसके तो काफी सारे एड्रेसेस हैं, बट आई डू नॉट नो। बट आई कैन यूज दिस एड्रेस टू एक्सेस दिस मेमोरी एज वेल। ये काम भी कर सकता हूं, एंड दैट इज डन थ्रू पॉइंटर्स। ये पॉइंटर्स के थ्रू होगा। सो व्हाट इफ आई राइट इंट ए, लिखा मैंने लिखा ए इक्वल्स टू 10, यहां पे लिखते हैं, एंड देन इफ आई से सी आउट ए, तो 10 आ जाएगा। एंड देन यू डिड सम होमवर्क एक्सरसाइजेस वेयर यू यूज दिस एम्परसेंड सिंबल, ठीक है। आपने यूज किया था, दिस इज कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर एज वेल। तो एम्परसेंड सिंबल जब हम यूज करते हैं, इससे क्या मिलेगा, इससे हमें ये वाला स्टार्टिंग एड्रेस मिल जाएगा। वैसे कितने बाइट्स की मेमोरी में ले रहे, 4 बाइट्स, लेकिन जब आप एम्परसेंड यूज करेंगे, एम्परसेंड ए करेंगे, तो आपको, नाउ यू इफ यू लुक एट दिस, आपके पास यहाँ पे दो चीजें हैं ना। एक है द वैल्यू एट दिस एड्रेस, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या पड़ी है, एंड द सेकंड थिंग इज कि ये एड्रेस क्या है, दिस एड्रेस इज 4000, बट दिस इज द स्टार्टिंग एड्रेस। तो जब हम एम्परसेंड ए करेंगे तो इट विल ऑलवेज गिव अस द स्टार्टिंग एड्रेस, द फर्स्ट बाइट ऑफ दैट लोकेशन। अब यहां पे हमने 1 बाइट से तो डेटा रीड नहीं करना ना,
हमने तो 10 जो रीड करने कितने बाइट से रीड करने, 4 बाइट से। सो देन ये टाइप ऑफ एड्रेस डिफाइन करता है कि आपने कितने बाइट्स रीड करनी है। सो आई विल कम टू दैट, बट इफ आई प्रिंट दिस, let me run this program first, and you see it will show me some starting address. So एड्रेसेस जो है ये हेक्साडेसिमल में शो कर रहा होता है, 0x, so 70FE1C, so this is a hexadecimal value which is the starting address. So maybe it is like ये जो 4000 मैंने लिखा, it is actually 0x 70FE1C 1C, ठीक है। so this is the starting address, this one. अगर इस एड्रेस से अगली बाइट पे जाएंगे तो वो ये वाला होगा, उससे अगली बाइट पे जाएंगे तो ये वाला होगा, उससे अगली बाइट पे जाएंगे तो वी विल बी देयर, एंड उससे आगे जाएंगे तो इधर। तो ये याद रखना है कि दिस इज ऑलवेज द स्टार्टिंग एड्रेस जब भी हम ये इसको यूज करेंगे। ओके, अब पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर बेसिकली इस एड्रेस को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल होता है। पॉइंटर इज ऑलवेज अ वेरिएबल विच स्टोर्स मेमोरी एड्रेस, एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। तो अगर मैं इफ आई क्रिएट अ पॉइंटर हियर, जहां पे समझ ना आए अपने क्वेश्चन कर लेना, बिकॉज ये चीज ट्रिकी बाद में होती जाएगी। तो यहां पे ये तो ठीक है। अगर मैं पॉइंटर डिक्लेयर करता हूं तो पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं? द फर्स्ट थिंग इज हाउ यू डिक्लेयर अ पॉइंटर। तो हाउ यू डिक्लेयर अ पॉइंटर? तो पॉइंटर के लिए आपको एक चीज ये बतानी है कि टाइप ऑफ पॉइंटर क्या होगी, ठीक है। सो वी से इंट, व्हाई वी टेल द टाइप ऑफ पॉइंटर, ये भी आपको बाद में बताता हूं। देन यू डिक्लेयर एनी वेरिएबल with any name. So मैं ptr इसको कह देता हूं, just to make it more logical name, ptr या p आप कह दें, which tells के वेरिएबल नेम मैंने ptr यूज किया, which is a pointer, ठीक है। नाउ ये तो नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका था ना। तो पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए उससे पहले आप स्टैरिक लगा देते हैं। दैट्स द वे यू क्रिएट अ पॉइंटर। तो पॉइंटर आप कैसे क्रिएट करते हैं? आप टाइप लिखते हैं, then you put asterisk, not type लिखती है, and then before the name of the variable जिसको आप पॉइंटर बनाना चाह रहे हैं उससे पहले आप asterisk डाल देते हैं। so that will create a integer pointer। अब इसने integer pointer create कर दिए। what if I want to create a float pointer? तो मैं लिखूंगा float asterisk fptr, ठीक है। f मैंने नाम दे दिया इसको, उसको iptr आप कह सकते हैं, IPTR for integer pointer, FPTR for float pointer. So you can create such pointers. इनको क्रिएट करने का फायदा क्या है? वाई वी आर डिस्कसिंग पॉइंटर्स, इसके ऊपर आगे इसकी जब एप्लीकेशन आएंगी तो फिर आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग पता लगना शुरू हो जाएगा। सो आईपीटीआर इज अ पॉइंटर विच स्टोर्स मेमोरी एड्रेस। अच्छा, मेमोरी एड्रेस आप अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। आई कैन नॉट से आईपीटीआर इज इक्वल टू 4000, ठीक है। आई कैन नॉट से दैट, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेमोरी कहां पे फ्री है, कौन सी मेमोरी आपको देनी है, दैट इज द डिसीजन टू बी टेकन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप प्रोग्राम रन करेंगे ना, तो जिस तरह आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया था ना, यू डिक्लेयर दिस वेरिएबल, क्रिएटेड दिस वेरिएबल ए, तो आपने जब ये डिक्लेयर किया तो कंप्यूटर जब ये प्रोग्राम लोड हुआ तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ए को 4 बाइट्स कहीं पे दे दिए, वी डू नॉट नो वेयर, बट इट गेव इट, जहां पे इसको जगह मिली उसने 4 बाइट्स उसको दे दिए। और उसका जो एड्रेस था वो भी ऑफ कोर्स कहीं पे होगा, जो आपने %a जब किया तो वो एड्रेस हमें नजर आ रहा था। बट हम ये खुद नहीं कह सकते कि यार इस जगह पे मुझे जगह दे दो, वी कैन नॉट से दैट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का डिसीजन है, ठीक है। सो नाउ ये पॉइंटर जब मैंने डिक्लेयर किया तो इसको मैं एड्रेस कैसे असाइन करूंगा? हाउ आई कैन असाइन एड्रेस टू दिस? इसके दो तरीके हैं। वी कैन नॉट से, हम ये नहीं लिखते आईपीटीआर इज इक्वल टू 4000, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वी कैन नॉट राइट दैट। हम कभी भी आर्बिट्ररी एड्रेस किसी भी पॉइंटर को कभी भी नहीं दे सकते, एड्रेस हम असाइन नहीं कर सकते। ओके, इफ अगर नहीं कर सकते तो अच्छा, वैसे इस स्टेटमेंट से हुआ क्या? इस स्टेटमेंट से क्या, अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा तो हाउ दैट विल द प्रोग्राम वुड रिएक्ट, ठीक। इसको मैं विजुअलाइज करके आपको बताता हूं कि इसका रिएक्शन क्या होगा। मैंने यहां पे नेक्स्ट किया, ओके, इन पीटीआर, अब ये नजर नहीं आ रहे बिकॉज इनको मैंने कहीं पे असाइन नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट इससे होगा क्या, मैं यहां पे आपको ड्रॉ करके बता देता हूं।
जब आपने लिखा ना आईपीटीआर, सो आईपीटीआर जो है, दिस वन आईपीटीआर, ये एक इंटीजर का पॉइंटर है, तो ये भी एक वेरिएबल है ना, खुद भी तो एक वेरिएबल है। तो आई वुड से कि यहां पे ये आईपीटीआर एक यहां इस तरह से एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, एंड इट ऑल्सो टेक्स 4 बाइट्स। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको कह देता हूं ये 4 बाइट्स ले रहा है। इस पे ऊपर मजीद फिर हम बाद में बात करते हैं। ये 4 बाइट्स ले रहा है, इसके अंदर क्या पड़ा होना चाहिए? जैसे इसके अंदर 10 पड़ा हुआ है, ए के अंदर 10 पड़ा हुआ है, आईपीटीआर के अंदर क्या पड़ा होना चाहिए? कोई एड्रेस होगा हमेशा, एंड राइट नाउ वी डोंट नो व्हाट एड्रेस इट इज, और हम इसको एड्रेस असाइन भी नहीं कर सकते खुद। ठीक है, वी कैन नॉट से कि यार इसको ये एड्रेस दे दें। सो इसको एड्रेस असाइन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि इफ आई राइट, ये मैं एफपीटीआर को यूज टू के नहीं कर रहा, तो आई जस्ट रिमूव दिस फॉर वाइल। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। तो ये मैंने पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। अगला काम मैं करता हूं, आईपीटीआर विच इज द पॉइंटर, इसको मैं एड्रेस ऑफ ए असाइन कर देता हूं। यू नो एड्रेस ऑफ ए कैसे लेती हैं? किसी भी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का जिसको एड्रेस मिल गया हुआ है, अगर हम वो एड्रेस आईपीटीआर को दे दें तो दैट इज पॉसिबल। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर, यहां पे अगर इसको मैं इस तरह से रिफ्लेक्ट करूं तो इधर क्या पड़ा होना चाहिए? अगर इस स्टेटमेंट मैंने आईपीटीआर इज इक्वल टू एम्परसेंड ए लिख दिया, तो यहां पे क्या होना चाहिए? एड्रेस। एंड व्हाट दैट एड्रेस इज, ये वाला, बिल्कुल बेटा, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है उसके मुताबिक 4000। ठीक है, सो अगर इन अदर वर्ड्स ये दिस इज लाइक 4000, ये एड्रेस इसने स्टोर करना है। सो पहली बात तो ये आपने अच्छी तरह से जहन में डाल लेनी है कि पॉइंटर को जब आप क्रिएट करते हैं तो टाइप ऑफ पॉइंटर लिखते हैं, स्टैटिक डाल के पॉइंटर का वेरिएबल का नाम लिखते हैं। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, आपने ये पॉइंटर, इस पॉइंटर में कोई एड्रेस स्टोर करना है। जो एड्रेस आप स्टोर करते हैं वो एड्रेस आप अपनी मर्जी का क्रिएट करके नहीं स्टोर कर सकते, बल्कि किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का, पहला तरीका, दो तरीके हैं उसमें से पहला तरीका ये है, किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का एड्रेस आप उसको असाइन कर देते हैं, बिकॉज वी नो दैट ए को तो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम ने एड्रेस दिया हुआ है ना, वी नो दैट। तो एम्परसेंड लगा के उसका एड्रेस अगर हम इसको असाइन कर देंगे तो दिस पॉइंटर विल गेट दैट एड्रेस। अब इससे इफेक्ट क्या होगा? व्हाट वुड बी द इफेक्ट? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पॉइंटर को ना आप और इसको यहां पे तो मैंने ऐसे बनाया है ना, बट अगर आप इसको इसके अंदर विजुअलाइज कराएंगे तो दैट वुड बी मच इजियर टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स सी ये किस तरह से पॉइंटर को अब शो करते हैं। इफ यू सी दिस नाउ, मेन के अंदर एक ए वेरिएबल है 4 बाइट्स का, नंबर ऑफ बाइट्स इधर नहीं बता रहा अनफॉर्चुनेटली, बट दिस इज फाइन, हमें पता है इसका। आईपीटीआर एक पॉइंटर टू इंट है, ये इसने साथ ये बता दिया। ठीक है, एंड आईपीटीआर वी डू नॉट नो व्हाट्स इन आईपीटीआर। मैं नेक्स्ट लाइन करता हूं। So int a is equal to a is equal to 10 किया, तो we got 10 here. IPTR is equal to address of a, which means कि now pointer, this pointer IPTR has got address of a. So इसको graphically हम जो represent करते हैं वो बड़ा interesting है, and then you can see it like this. ठीक है, so it will always be represented by an arrow going from this pointer to the address where it is pointing. So ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा ग्राफिकली। सो इन अदर, और दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि आपको, मतलब एक तरीका ये है कि 4000 लिखा हुआ है विच इज हियर, तो आप इसको यहां से पॉइंट कराएं एंड यू से दैट ये इधर पॉइंट कर रहे हैं। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट पॉइंटर। ठीक है, असल तरीका ये है, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एट टाइम्स पीपल वुड ऑल्सो राइट इट के दिस इज 4000, इज दिस इज द एड्रेस 1 2 3 4, 4 बाइट्स हैं, ये ए है। तो अगर आपने आईपीटीआर बनाया, आप इस जगह पे ड्रॉ करके इसको ऐसे कर दें। सो यूजुअली पीपल आल्सो डू दिस लाइक दिस, कि आप सेपरेट से एक डब्बा सा बना दें, एक पॉइंटर बना दें और पॉइंटर को इधर पॉइंट कर लें। ठीक है, अच्छा, अब ये तो पहली बात होगी कि पॉइंटर ने एड्रेस स्टोर किया और पॉइंटर को आपने वो एड्रेस कैसे असाइन किया। दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट थिंग इज, इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि अब अगर मैं, हमें ये सी आउट ए हमने देखा था, ओके, इफ आई डोंट राइट इट, मैं इसी कोड कॉपी कर लेता हूं। सो इंट
स्टेरिक मुझे दोबारा राइट करना पड़ रहा है बट इट्स ओके। IPTR इक्वल्स टू एम्परसेंट ए। व्हेन वी डू दिस ए का एड्रेस आ गया। अच्छा अब अगली चीज ये है कि अगर मैं यहाँ पे नाउ आई हैव IPTR विच इज पॉइंटिंग टू सम मेमोरी लोकेशन। इफ आई से सी आउट ए एंड लाइन, ठीक है, देन आई से सी आउट ए दिया था, देन आई से सी आउट एम्परसेंट ए, देन आई से IPTR। तो क्या क्या डिस्प्ले होगा? फर्स्ट वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी? 10, बिकॉज हमने 10 वैल्यू असाइन इस ए को हमने वैल्यू 10 असाइन की थी। दिस ए का एड्रेस विच इज 4000 और 0xFE वट एवर, ठीक है, जो अभी हमें नहीं पता। ये रन टाइम पे ये जब रन होगा प्रोग्राम तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कोई एड्रेस असाइन कर देगा। एंड देन आई से सी आउट IPTR। तो अगेन वही वाली चीज डिस्प्ले होनी चाहिए बिकॉज IPTR जो है ये तो एड्रेसेस स्टोर करता है ना। तो मैं सी आउट IPTR करूंगा तो इसने जो भी इसके अंदर एड्रेस होगा लाइक दिस वन, तो वो सी आउट IPTR का एड्रेस जो एक एड्रेस है बेसिकली वो इसके अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। सो लेट मी रन दिस प्रोग्राम। वो बताता हूँ मैं आपको। So you see 10, एक एड्रेस 0x70FE14, उस दफा 1C था, अब 14 आ गए, ठीक है। सो यू सी दैट एड्रेस वुड ऑलवेज बी डिफरेंट, ये डिफरेंट हुआ करेगा। तो ये एक एम्परसेंट ए से आया और ये IPTR से आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बुरहान ने किया कि व्हाट इफ आई से IPTR किया था एड्रेस ऑफ IPTR। तो यहां पे आई कैन सी दैट IPTR है, खुद भी तो वेरिएबल है ना ये। तो इसका इधर इसका अपना भी कोई एड्रेस है ना, तो ये वाला एड्रेस आ जाएगा। सो द एड्रेस वेयर दिस पॉइंटर इज itself is stored in the memory, वो एड्रेस आ जाएगा। सो दैट वुड बी अ डिफरेंट एड्रेस। सो इफ आई जी हाँ वो भी करते हैं अभी, वो असल काम ही वो है। सो ये जो तीसरी वैल्यू आई है 70FE10, दिस इज द एड्रेस वेयर पॉइंटर इटसेल्फ इज प्लेस्ड। पॉइंटर वेरिएबल खुद कहां पे पड़ा हुआ है। IPTR एक नॉर्मल पॉइंटर, एक नॉर्मल वेरिएबल भी है, ठीक है। इसका वो स्टेटस भी आपने याद रखने। ओके सो अब यहां पे एक और चीज मैं करने लगा हूं। वी हैव ट्राइड डिफरेंट थिंग्स। IPTR के साथ मैंने एम्परसेंट लगा के भी देख लिया, IPTR करके भी देख लिया। इससे क्या होगा, जिस जगह को पॉइंट कर रहे हैं वो एड्रेस आ जाएगा। इससे क्या होगा, पॉइंटर खुद किधर पड़ा हुआ है वो वाला एड्रेस आ जाएगा। और अगर मैं चाहता हूं कि पॉइंटर जिस जगह पे पॉइंट कर रहे हैं उस जगह पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो आ जाए, तो उसके लिए वी डू इट बाय स्टैटिक। दिस इज कॉल्ड डीरेफरेंसिंग अ पॉइंटर वेरिएबल। दिस इज डीरेफरेंसिंग अ पॉइंटर वेरिएबल। डीरेफरेंसिंग क्या होती है कि हम इस बात को जरा गौर से सुनना है अपनी। पॉइंटर IPTR किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर जाके देखें कि वैल्यू क्या पड़ी हुई है। उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यू है उसको हम रीड करना चाहें अगर, तो दैट वुड बी यूजिंग डीरेफरेंसिंग, वो स्टैटिक लगा के आती है। फॉर एग्जांपल हियर अगर मैं ये करूंगा तो पॉइंटर IPTR किसको पॉइंट कर रहा है, ए को, और ए के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है 10। तो यहां पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सो लेट्स सी 10 होता है कि नहीं होता। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक ऑफ पॉइंटर। अगर आपको ये समझ आ गई तो आपने तकरीबन 60% अंडरस्टैंड कर लिया पॉइंटर्स को। आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है जी। सीधा हाँ सीधा इसको क्यों यूज किया इसका मैं बताता हूं। अभी एप्लीकेशंस ऑफ पॉइंटर इज द नेक्स्ट। पहले आपको पॉइंटर पता लगे काम कैसे करते हैं, व्हाट इज अ पॉइंटर, हाउ इट वर्क्स। जी बेटा क्वेश्चन जी, एक मिनट बेटा, जी बेटा। हाँ जी, ऑलवेज स्टार्टिंग एड्रेस।
इस पे आता हूं अभी। आपकी आपके जहन में कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आई विल कंटिन्यू और फिर आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। जी जी बेटा, डी रेफरेंसिंग दोबारा बता दूं? ठीक है। डी रेफरेंसिंग से मुराद ये है कि जब भी वेन एवर वी हैव अ पॉइंटर, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव दिस पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू ए, यहां पे इसने पॉइंट किया हुआ है ना ए को, तो ये ए के स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो जब हम स्टैरिक लगाएंगे दैट मींस कि जिस मेमोरी एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा है उस जगह पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मुझे बता दें। डी रेफरेंस करने से ये मुराद है, उसकी वैल्यू बताएगा। जी ठीक है। सो वी हैव टू थिंग्स, थ्री थिंग्स विद पॉइंटर। हमने अभी तीन चीजें करके देखी ना। सो इफ यू कम बैक टू दिस कोड, यू सी, आप सीधा आईपीटीआर डिस्प्ले करा दें। व्हाट डज दैट मीन? आईपीटीआर इज द एड्रेस। तो इसने जो भी इसके अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है वो शो करा दिया, जो इसके अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है। अगर हम एम्परसेंट आईपीटीआर करेंगे तो दैट वुड मीन्स के जो पॉइंटर खुद जिस जगह पे पड़ा हुआ है वो जो एड्रेस है वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर हम स्टैरिक आईपीटीआर करेंगे, डीरेफरेंस यानी कि करेंगे, तो इसका मतलब होगा पॉइंटर जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है यानी कि दिस वन, इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो डिस्प्ले करा दें। ठीक है। ओके। एक चीज मैंने अभी यहां पे ये बताई थी कि ये पॉइंटर जो है स्टार्टिंग एड्रेस पॉइंट कर रहा होता है। सो इफ यू लुक एट दिस आईपीटीआर, तो ये तो स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट कर रहे है ना। तो जब मैंने ये लिखा स्टैरिक आईपीटीआर यानी कि मैंने डी रेफरेंस किया, तो इसको तो सिर्फ पहली बाइट की वैल्यू शो करनी चाहिए, है ना। उसूल तो ये बनता है ना। तो प्रिंसिपली इफ आई से कि आईपीटीआर, या आईपीटीआर जो है दिस इज पॉइंटिंग, फॉर एग्जांपल अगर इस फिगर को मैं देखूं तो यहां पे अगर आईपीटीआर के अंदर 4000 है, विच मींस के 4000 इज द फर्स्ट एक बाइट का एड्रेस है, किसी एक बाइट का एड्रेस है, ये 4 बाइट्स का एड्रेस नहीं है, एक बाइट का एड्रेस है। तो मैंने जब यहां पे पॉइंट करवाया तो इसके अंदर आईपीटीआर के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 4000। तो मैंने ये कहा कि जब हम स्टैरिक आईपीटीआर करेंगे विच मींस के जब हम डी रेफरेंस करेंगे तो इससे क्या होगा, जो उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो आ जाएगी, है ना। सो इस एड्रेस विच मींस 4000 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 4000 पे क्या पड़ा हुआ है? 4000 पे तो 10 नहीं पड़ा हुआ, 10 का कुछ पार्ट पड़ा हुआ होगा, है ना। सो 10 टोटल जो 10 जो वैल्यू है, इट इज रिटन एज 0 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 एंड देन मैनी जीरोस, एंड आखिर में आके कहीं पे 1 1 0 0 इस तरह से करके पड़ा होगा ना। दैट इज 10 बेसिकली। यानी कि 32 बिट्स में अगर 10 को आप लिखें तो जो स्टार्टिंग एड्रेस है इसके ऊपर तो जीरो होना चाहिए था। बात समझ आई? ये जो मैंने बात कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मेरे ख्याल में आपका भी इस तरह का क्वेश्चन था शायद। सो द थिंग इज कि ये स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन व्हाई इट इज रीडिंग 4 बाइट्स, यानी कि 10 क्यों रीड करके हमें शो कर रहे हैं? व्हाई? किसी के ध्यान में कोई आंसर आता है? एक्सीलेंट, गुड। सीक्वेंस को उसी सीक्वेंस में फॉलो करेगा, लेकिन उस सीक्वेंस में कितने बाइट्स इसने रीड कर, वी साइड के स्टार्टिंग एड्रेस से स्टार्ट किया, लेकिन उससे आगे कितने बाइट्स रीड करेगा? 4 बाइट्स। वाई 4 बाइट्स? बिकॉज पॉइंटर की डेटा टाइप जो है, पॉइंटर की डेटा टाइप जो है वो इंट थी। अगर इसको आप इंट के बजाय करेक्टर कर दें तो फिर सिर्फ एक बाइट रीड करेगा। अगर इसको डबल कर दें तो फिर 8 बाइट्स, 8 बाइट्स रीड करेगा। तो पॉइंटर हमेशा स्टार्टिंग एड्रेस रखता है, याद रखना है आपने। पॉइंटर इज, जो मर्जी है पॉइंटर आप ले लें, चाहे इंटीजर पॉइंटर ले लें, करेक्टर पॉइंटर बना लें, फ्लोट पॉइंटर, डबल पॉइंटर, कोई भी पॉइंटर बना लें, इट ऑलवेज स्टोर्स फर्स्ट बाइट, एक स्टार्टिंग एड्रेस। उसके बाद उसने कितनी बाइट्स को रीड या राइट करना है वो कैसे पता चलेगा? उसकी डेटा टाइप से, पॉइंटर की डेटा टाइप से। ठीक है। तो ये बात हमें समझ आ गई कि हम इस तरह से पॉइंटर को एक्सेस करके इसको वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। सो वी हैव डन यूजिंग पॉइंटर एंड डी रेफरेंसिंग। अच्छा, अब नाउ आई विल डू समथिंग इंटरेस्टिंग, और आपने आपने मुझे बताना है कि क्या होगा। ठीक है। इट वुड बी योर एक्सरसाइज। मैं कहता हूं आईपीटीआर इज इक्वल टू 5000, क्या होगा? एरर। वाई एरर? गुड गुड, एक्सीलेंट। पॉइंटर को हम खुद एड्रेस नहीं असाइन ऐसे कर सकते। वी कैन नॉट गिव एन आर्बिट्री वैल्यू टू अ पॉइंटर। दिस वुड बी अ सिंटैक्स एरर। ठीक है। सो
दिस इज अ सिंटेक्स एरर। ओके, इफ आई राइट, अगर ये अलाउड नहीं है तो चलें दूसरी ट्राई कर लेते हैं। IPTR इज इक्वल टू 5000। अब क्या होगा? हाँ, तो ये किधर 5000 लिखा जाएगा? एक ही जगह पे। सो जहां पे पहले 10 पड़ा हुआ था वहां पे क्या हो जाएगा? 5000। सो दैट मीन्स कि अगर मैं यहां पे लिखूं सी आउट ए एंड लाइन, सो यहां पे देखिए मैंने ए की वैल्यू को चेंज नहीं किया, लेकिन मैं पॉइंटर से डी रेफरेंस करके, क्योंकि पॉइंटर ए को पॉइंट कर रहा था और ए को थ्रू डी रेफरेंसिंग मैंने चेंज कर दिया, तो यहां पे आई एज्यूम कि यहां पे 5000 आना चाहिए, और आप सब एग्री करते हैं आई गेस। तो यू सी ए की वैल्यू 5000 हो गई है जी। हाँ, गुड, अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। स्कोप ऑफ अ पॉइंटर क्या होता है? तो पॉइंटर को आप ना, पॉइंटर वेरिएबल को आप एज अ पॉइंटर वेरिएबल, दो बातें हमने की थी। एक हमने कहा था वेरिएबल का स्कोप, और एक कहा था लाइफ टाइम। ठीक है, लाइफ टाइम क्या होता है कि कितनी देर वो मेमोरी के अंदर जगह मेंटेन रखेगा। और दूसरी बात थी स्कोप। स्कोप ये था कि कहां पे हम किसी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। सो रिमेंबर सेम रूल्स, वो सेम रूल याद रखें। नाउ इफ पॉइंटर इज डिक्लेयर्ड इन मेन, तो ये किसी और जगह पे इसका नाम एक्सेस नहीं किया जाता, वी कैन नॉट एक्सेस इट्स नेम। ठीक है, लेकिन हम इसको यूज करेंगे, वी विल सी दैट इन अ मोमेंट, कि हम पॉइंटर को किस तरह से किसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। वी विल सी दैट इन अ मोमेंट। जो आपके ध्यान में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उससे रिलेटेड एक एक एप्लीकेशन अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। बट यहां पे हमने वी हैव सीन अ वे जिससे हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, इनफैक्ट सीन भी करवा सकते हैं, अगर हमारे थ्रू पॉइंटर किसी भी वेरिएबल को हम पॉइंटर की मदद से इनपुट भी करा सकते हैं, आउटपुट भी करा सकते हैं, और चेंज और एक्सप्रेशन में यूज भी कर सकते हैं। द ओनली थिंग दैट वी नीड टू डू इज कि आपने पॉइंटर को उस वेरिएबल को पॉइंट करवाना है। वंस यू डू दैट, देन यू कैन डू एनीथिंग दैट यू कैन डू विद द नॉर्मल वेरिएबल। तो उस जगह को वो कर लेगा पॉइंट। ओके, सो यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन, एनी थॉट्स? नो, ओके। So we have done this. Okay. अच्छा, अब यहां पे, अब आई एम ट्राइंग टू मेक इट लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स। मैं एक और पॉइंटर क्रिएट करता हूं, इंटीजर पॉइंटर, एंड देन आई से इन पॉइंटर ए के बजाय मैं इसको बी कह देता हूं। बी के अंदर क्या एड्रेस है अभी? गार्बेज, वी डोंट नो। ठीक है, वैसे बाय द वे वेन एवर यू डिक्लेयर अ पॉइंटर, उसको नल कर दिया करें। डिक्लेयर क्यों? इनिशियलाइज इट विद जीरो और नल। ठीक है, नल लिख दें या जीरो कर दें, दैट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। अगर आप नहीं करेंगे तो दैट इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस। पॉइंटर्स आर वेरी डेंजरस एज वेल। चोर चोर दरवाजा है ना। इट्स लाइक कि आप किसी का एड्रेस आप किसी को पकड़ा दें, तो देन दैट पर्सन कैन गेट द वैल्यू एंड एवरीथिंग फ्रॉम देयर। तो इसलिए पॉइंटर्स को आप शुरू में एड्रेस कोई नहीं होना चाहिए, नल होना चाहिए। बट लेट्स से कि चलिए अभी हमने नहीं किया। अगर मैं यहां पे लिखता हूं बी, अब मैं एक कोड लिखने लगा हूं, एंड देन यू विल टेल मी व्हाट विल हैपन। कैन आई डू दिस? अच्छा, नो, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है। जितना भी मैंने आपको बताया था उस हिसाब से नो आंसर बनता है। बट रिमेंबर दिस कि जब हम कहते हैं ना कि हम पॉइंटर को कोई एड्रेस इस तरह से असाइन नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि हम क्यों नहीं कर सकते? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? लॉजिक ये कि जब प्रोग्राम मेमोरी के अंदर लोड होता है तो उसको किसी भी वेरिएबल को एड्रेसेस कौन असाइन कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। वो मेरा काम नहीं है एड्रेस असाइन करना। सो आई कैन नॉट से कि बी है, मैंने पॉइंटर बना दिया, इसको एड्रेस में अपनी मर्जी का दे दूं। सो अपनी मर्जी का एड्रेस देने वाली बात नहीं है ना। सो एलोकेशन में नहीं कर रहा, बिकॉज इट इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन यहां पे अगर मैं करता हूं बी इज इक्वल टू ए, तो दैट मीन्स ए जो है, अब पहले आप ये सोचें कि ए के अंदर क्या पड़ा होगा? एड्रेस पड़ा होगा। कौन सा एड्रेस? नहीं, नॉट 5000, नॉट 5000। अगर मैं यहां पे ये करूं ना स्टैरिक, नहीं, सॉरी, यू आर राइट। ए नहीं, मेरा ए ना, मतलब नहीं था। ओके, पीटीआर, आई वांटेड टू से पीटीआर।
आप सी कह रहा आपने रिपोर्ट किया था। बी इज इक्वल टू पीटीआर, आईपीटीआर, यस आईपीटीआर। सो अगर मैं ये करूं, अब बताएं कि क्या होगा। अगेन द आंसर कुड बी कि नहीं यार एरर होगा या नहीं होगा। सो लेट्स सी, हम इसको कोई कोई एड्रेस अपनी मर्जी का नहीं असाइन कर सकते, बट आईपीटीआर के अंदर कोई एड्रेस पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? 4000, विच इज ए का एड्रेस है। तो ये क्या एड्रेस मैंने असाइन, मैंने क्रिएट की है, मैंने मेमोरी के अंदर, आई हैव नॉट असाइंड दिस मेमोरी ना, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं की है, तो दिस इज अलाउड, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एड्रेस है। अगर मैं यहां पे लिखूं स्टैटिक पीटीआर आईपीटीआर, अब गलत हो जाएगा, अब ये सिंटेक्स एरर आएगा। उसकी वजह ये है कि आईपीटीआर स्टैटिक जब लगा दिया तो नाउ दिस हैज बिकम अ वैल्यू नॉट एन एड्रेस। ठीक है, जब स्टैटिक लगा देते हैं तो फिर वो वैल्यू बन जाती है, यानी कि उस एड्रेस की वैल्यू नहीं, वो बी इज अ पॉइंटर, पॉइंटर वैल्यू नहीं स्टोर कर सकता, एड्रेस ही स्टोर करेगा। ठीक है जी। स्टैटिक आईपीटीआर, अभी हमने इधर ऊपर देखा था कि स्टैटिक आईपीटीआर नहीं, एड्रेस नहीं है, डी रेफरेंस करके वैल्यू है। मैं रिपीट करता हूं, जब हम कहते हैं स्टैटिक आईपीटीआर, दैट मींस कि आईपीटीआर, पहले आप इसको स्टैटिक को हटा दें, आईपीटीआर अगर हम सी आउट कराएंगे तो दैट वुड बी सम एड्रेस, और जब स्टैटिक लगा देंगे तो दैट मींस कि वो जो सम एड्रेस आया था ना, उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई थी उस एड्रेस पे, वो वैल्यू। एंड ऑफ कोर्स दिस इज 1 बाइट ओनली, तो वैल्यू कितनी बाइट से उठानी है वो टाइप ऑफ पॉइंटर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सो यहां पे जब हमने किया आईपीटीआर तो दैट इज सम एड्रेस, दैट वाज फाइन, लेकिन जब हम स्टैटिक साथ लगा देंगे तो दैट वुड मींस के वैल्यू बन गई है। अभी एम्पर, हाँ अभी एम्परसेंट मैंने नहीं लगाया, लेकिन लगाएं तो हो जाएगा फिर जी, क्योंकि वो एड्रेस होगा। सो एड्रेस हम असाइन कर सकते हैं, एड्रेस इज फाइन, लेकिन हम वैल्यू नहीं दे सकते। सो दिस वुड बी अ सिंटेक्स एरर, ये हम नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं आईपीटीआर इज इक्वल टू बी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया, बट आई वॉन्ट यू टू इमेजिन एंड विजुअलाइज, एंड आई से स्टैटिक बी इक्वल्स टू a multiplied by 10 C out A and line. ओके, थोड़ी सी एक मैंने यहां पे एक एक्टिविटी की है, टेल मी कि A की वैल्यू क्या होगी। मुझे क्या पता, आप देखें। हाँ हाँ, ये बात ठीक है। अच्छा, पॉइंटर्स में मजे की बात ये कि आप आखिरी वैल्यू देख के ना, आप यू कैन नॉट डिसाइड फ्रॉम हेयर, ये ए मैंने कह दिया ना, तो यू कैन नॉट जस्ट लुक एट दिस ए इज इक्वल टू 10 और आप कहें 10 आएगा, बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद पॉइंटर्स, पॉइंटर ए को पॉइंट कर रहे हैं, उसको पॉइंट कुछ और कर रहे हैं, सो वी आर जस्ट प्लेइंग विद इट ना। तो ए के अंदर 10 था स्टार्टिंग में, आईपीटीआर स्टार्टेड पॉइंटिंग टू ए। ठीक है, एंड देन स्टैटिक आईपीटीआर 5000 हमने कर दिया, ए इज इक्वल टू 5000 हो गया। ठीक है, ए इज इक्वल टू 5000 हो गया। ओके, याद रखें, सो दैट फॉर दिस ड्राई रन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने वेरिएबल ए बना के उसकी वैल्यू को साथ साथ मेंटेन करना है। पॉइंटर है तो पॉइंटर को डिक्लेयर करके पॉइंटर्स को पॉइंट अकॉर्डिंगली किस जगह पे पॉइंट कर रहा है वो चेंज करनी है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक और पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं बी, और बी इज इक्वल टू आईपीटीआर कर दिया। इससे क्या हुआ, आईपीटीआर का एड्रेस नहीं, आईपीटीआर के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो बी को मिल गया, विच मींस कि बी को क्या मिल गया, ए का एड्रेस। इन अदर वर्ड्स ए का एड्रेस मिल गया, बिकॉज आईपीटीआर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 4000। ठीक है, और जब मैंने किया बी इज इक्वल टू आईपीटीआर, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, सो बी अब किसको पॉइंट कर रहे, ए को। एंड देन आई सेड स्टैटिक बी, विच इज लाइक, विच इज बेसिकली ए, है ना, इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय 10। सो ए की करंट वैल्यू के 5000 मल्टीप्लाइड बाय 10 50,000, और वो किसको साइन हो जाएगा, ए को, और फिर हम जब करेंगे तो 50,000 प्रिंट होगा। कितनों को समझ नहीं आई, रेज योर हैंड। गुड, यानी कि ओके, इसको अब मैं ड्रॉ करके बताऊंगा, एंड देन आई वुड लाइक टू सी कि वही हैंड्स दोबारा रेज होते हैं कि नहीं।
ये हमने किया क्या है, आई विल डू इट अगेन। मैं अभी यहां पे ना, बल्कि इस कोड को, इफ आई कॉपी दिस कोड एंड रन इट हेयर, ये ज्यादा आपको अच्छा समझ आ जाएगा इधर से। ओके, सी आउट इसमें नहीं लिख सकते, आई विल हैव टू स्किप ऑल द सी आउट्स। हम विजुलाइज में सी आउट नहीं लिख सकते, ठीक है, तो मैंने वो सी आउट को खत्म कर दिया। सो लुक एट दिस कोड नाउ। अब आप इसको इसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नजर आ रहा है? यस, मुझे ये ऐसे चलना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल आई डू इट लाइक ए इज इक्वल टू 10 हो गया, ए इज इक्वल टू 10 हो गया। आईपीटीआर और बी दो पॉइंटर्स हैं अभी हमारे पास, वी नो देम, ठीक है। नाउ आईपीटीआर इज इक्वल टू ए, यहां पे ना इस विजुअलाइजेशन में एड्रेसेस की वैल्यूज जो है, एक्चुअल एड्रेस के 4000 है या 0xFE74C वो है, ये नहीं लिखे जाएंगे, बट ये पॉइंट कर देगा, विच इज ऑल्सो अ गुड वे टू डू। सो मैं कहता हूं आईपीटीआर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, विच मीन्स कि यहां से एक पॉइंटर इधर बन जाना चाहिए अब। सो इसको मैं विजुअलाइज, ओहो, ठीक है। सो यहां पे आप देखें आईपीटीआर जो है वो ए को पॉइंट कर रहे हैं, विच मीन्स कि आईपीटीआर के ऊपर हम जब डी रेफरेंसिंग करेंगे, दैट वुड बी बेसिकली द वैल्यू ऑफ ए इफेक्ट होगी, ठीक है। सो आई डू इट नेक्स्ट, आईपीटीआर इज इक्वल टू 5000, तो यहां पे आप देखें इसने 5000 कर दिया, बट देन वी डिक्लेयर बी। अभी ठीक है, अभी ठीक है ना? सो विजुलाइज में अगर आप देखें तो ये आईपीटीआर से हमने इसको 5000 कर लिया और बी को भी इधर ही पॉइंट करवा लिया। देखिए बी इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू दिस, वाई? बिकॉज वी हैव रिटन दिस स्टेटमेंट बी इज इक्वल टू आईपीटीआर। अब यहां पे हम कह रहे हैं स्टैटिक बी इज इक्वल टू ए इंटू 10, जो ए की करंट वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 10, और जो रिजल्ट आए वो बी पॉइंटर की डी रेफरेंस करके उसको वैल्यू दे दें। तो विच मीन्स के हमने करंट वैल्यू ए की 5000 है, मल्टीप्लाइड बाय 10 किया, 50000 हो गया, और ये 50000 किधर स्टोर होने, जिधर बी पॉइंट कर रहे, और बी भी ए को ही पॉइंट कर रहे, ठीक है। सो आई डू नेक्स्ट एंड यू सी इसको इसने 50000 कर दिया, इसी जगह को 50000 कर दिया। सो हम एक पॉइंटर को दूसरा पॉइंटर असाइन करके वैल्यूज को अगेन स्टिल मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो इस प्रोग्राम में अगर आप देखें तो राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हमारे पास इसको इसको ट्रेवर्स, इसको ड्राई रन किए बगैर इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इट्स इंपॉर्टेंट यू नो द कॉन्सेप्ट कि स्टैटिक पीटीआर करते हैं तो क्या होता है, खाली पीटीआर करते हैं तो क्या होता है, एम्परसेंट पीटीआर करते हैं तो क्या होता है। तो दीज थ्री थिंग्स, पीटीआर इज इक्वल टू ए करते हैं तो क्या होगा, एरर। पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसेंट ए करेंगे तो क्या होगा, पॉइंटर ए को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। स्टैटिक पीटीआर करेंगे तो ए की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी बिकॉज पॉइंटर ए को पॉइंट कर रहा था। पीटीआर ए इज इक्वल टू पीटीआर बी करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ए और बी, पीटीआर ए और बी दोनों पॉइंटर्स सेम वेरिएबल को पॉइंट कर रहे हैं, इसका ये मतलब होगा। तो ये आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं तो दिस वुड लुक क्वाइट इजी नाउ। जी, सी आर आईपीटीआर करेंगे तो जो आईपीटीआर मींस के जो वो पॉइंटर है उसके अंदर जिसने भी जिसका भी एड्रेस पड़ा हुआ है वो आ जाएगा, होगा एड्रेस ही। आईपीटीआर इज सिंस इट्स अ पॉइंटर, तो जब भी पॉइंटर को डिस्प्ले कराएंगे तो कोई एड्रेस ही शो करेगा। जी बी, ये जो बी है, अगर सी आउट क्या कह रही है, अगर मैं सी आउट बी कराऊंगा तो इस जगह पे तो गार्बेज होगी। यहां पे बी इज इक्वल टू आईपीटीआर किया विच मीन्स के ए का एड्रेस था, है ना, आईपीटीआर में ए का एड्रेस था, तो बी में भी
एक एड्रेस आ जाएगा, जो कि अगर 4000 है तो ये भी 4000 शो कर देगा। ठीक है, तो सेम, दे बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम वेरिएबल। अच्छा, अब डी रेफरेंस आपको आ गए। अच्छा, अब अगर मैं ये करूं स्टैरिक ए, नहीं सॉरी, स्टैरिक ए नहीं, स्टैरिक आईपीटीआर इक्वल्स टू स्टैरिक बी, इस स्टेटमेंट से क्या मुराद है? एक मिनट, ये वाला बता दूं फिर। इस स्टेटमेंट से क्या मुराद है? इफ आई राइट दिस, सो हाँ, इससे मुराद ये है कि बी जिसको पॉइंट कर रहे है उसकी वैल्यू, उसको क्या करना है, असाइन करनी है। किसको? आईपीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू की जगह। ठीक है, सो अगर आईपीटीआर ए को पॉइंट कर रहे और स्टैरिक सॉरी बी जो है वो भी ए को पॉइंट कर रहे हैं, तो बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे, हम दोनों पॉइंटर से सेम वैल्यू लेके उसी को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट भी आपको पता होनी चाहिए कि हाउ इट वर्क्स। इसकी एक्सरसाइजेस थोड़ी सी होंगी एंड देन दैट वुड ओके, वी स्टार्ट with the first application of this pointer, and that would be using pointer for call by reference. Call by reference आपने reference variable से की हुई है, and you very well know what is a call by reference, है ना, वो आपको पता है। so अब आप देखिए, मैं if I change this program little bit, इसको यहां तक रखते हैं, एंड यहां पे ना इसको मैं रिटर्न 10 कर देता हूं। ठीक है, सो दैट वो पुराने जो नीचे वाला कोड है वो हम कर चुके हैं, वो वाला अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो आई एम क्रिएटिंग न्यू कोड, लेकिन इसी फाइल के अंदर। सो यहां पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, इंटीजर एक्स, एक्स को वैल्यू मैंने असाइन कर दी 10, और एक मैं फंक्शन बनाता हूं एफ, और फंक्शन को मैं एड्रेस ऑफ एक्स भेज देता हूं, और इधर सी आउट करता हूं मैं एक्स। यहां पे फंक्शन में क्रिएट करता हूं एक रिटर्न टाइप वॉइड, फंक्शन नेम इज एफ। ओके, इफ यू लुक एट दिस, इस फंक्शन कॉल को देखें तो इसके अंदर मैं क्या सेंड कर रहा हूं, एड्रेस ऑफ एक्स, एक्स का एड्रेस भेज रहा हूं। एड्रेस को रिसीव करने के लिए कौन होता है? पॉइंटर। दिस मींस कि हम फंक्शन, इधर में रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, आई एम नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। तो यहां पे अगर वो इंटीजर है तो इंटीजर पॉइंटर पी, इसको मैं कह देता हूं पी, ये क्रिएट हो गया। सो यहां से जो एड्रेस आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा? पॉइंटर पी में, विच मींस कि पॉइंटर पी किसको पॉइंट कर रहे हैं? एक्स को। इसका मतलब ये बन जाएगा, क्योंकि यहां पे हमने एड्रेस पास उसको किया, इसका मतलब पॉइंटर पी के अंदर किसका एड्रेस आ गया? एक्स का आ गया। इसका मतलब है पॉइंटर पी इज पॉइंटिंग टू एक्स। सो आपने इसको जब जब इसको व्हेन व्हेन यू आर रीडिंग इट, इसको आप रीड ऐसे करती हैं, पी इज पॉइंटिंग टू एक्स नाउ, पी इज पॉइंटिंग टू एक्स नाउ। ओके, इफ आई से हियर सी आउट पी, तो क्या डिस्प्ले होगा? एड्रेस ऑफ एक्स। अगर मैं यहां पे लिखूं सी आउट स्टैरिक पी, वैल्यू ऑफ एक्स। सो बेसिकली हमें वैल्यू एक्स की मिल गई ना। पैरामीटर में यही करते हैं ना कि हम इस वेरिएबल की वैल्यू उधर चाहते थे, सो वी हैव पास दैट वैल्यू, तो पास तो हो गई। देखते हैं आपके पास में वैल्यू वैल्यू है कि पास पे रेफरेंस है। अगर मैं यहां पे लिखूं स्टैरिक पी इज इक्वल टू 20, तो इससे क्या होगा? बेसिकली एक्स की वैल्यू 20 हो जाएगी, है ना। तो लेट्स सी कि यहां पे एक्स की वैल्यू 20 होके इधर जब हमने एक्स को प्रिंट करवाया तो वो 20 हुई है कि नहीं हुई? होनी चाहिए, अगर ना हुई तो अब इसको क्या हुआ? ओके,
तो देखेंगे एक्स का एड्रेस आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई, ये फंक्शन के अंदर हम कर रहे थे। सो इफ यू लुक, देखें कॉल बाय रेफरेंस हो रही है ना। तो यहां पे हमने हमने इंट एक्स डिक्लेयर किया, यहां से हम फंक्शन डेफिनेशन के अंदर चले गए, इधर इसने पी को डिस्प्ले कराया। सो व्हाट वाज पी? एड्रेस ऑफ एक्स। हमें नहीं पता है किसका एड्रेस है, बट एक्स हम समझते हैं कि एक्स का ही है ये, वी नो इट। फिर अगली चीज जो है स्टैरिक पी आया, तो स्टैरिक पी वाज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो वो देखें एक्स की वैल्यू 10 आ गई। यहां पे हमने स्टैरिक पी इज इक्वल टू 20 कर दिया, डिस्प्ले नहीं कराया इधर, इधर डिस्प्ले नहीं कराया। वी जस्ट वांटेड टू सी कि इधर जो वैल्यू चेंज कर रही है वो मेन में रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही। एंड देन यहां पे हम सी आउट एक्स करा रहे हैं, तो वो एक्स अब क्या हो गया 20, विच मींस दिस इज कॉल्ड बाय रेफरेंस। सो पहली एप्लीकेशन आपने देखी कि वी कैन यूज पॉइंटर्स टू सेंड डेटा बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस के लिए हम पॉइंटर्स भी यूज कर सकते हैं। हमने रेफरेंस वेरिएबल से भी किया था। रेफरेंस वेरिएबल जब हम यूज कर रहे थे, याद रखना है आपने कि उसकी कॉल में यहां पे हम एम्परसेंड नहीं लगाते थे, बल्कि प्रोटोटाइप में यहां पे हम एम्परसेंड लगाते थे। ठीक है, सो दिस वाज कॉल बाय रेफरेंस यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल। और अगर आपने फिर इसमें यहां पे भी रेफरेंस डी रेफरेंसिंग नहीं होती, वी नो इट। ठीक है, वो थोड़ा सा वो आसान सिंटेक्स है देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपको ये भी आना चाहिए कि कॉल बाय रेफरेंस यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल जब भी आप करेंगे तो आपको पास क्या करना है, एड्रेस पास करना है। जब एड्रेस आपने पास किया तो रिसीव किस में करना है, पॉइंटर में। पॉइंटर में रिसीव किया तो अंदर ऑपरेशंस जो करने हैं उस वैल्यू के ऊपर तो स्टैरिक लगा के डी रेफरेंस करके ऑपरेशंस करने हैं। जी उस जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कॉल बाय रेफरेंस का मतलब ही ये है कि हम ओरिजिनल वेरिएबल में वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। जी कोई फर्क नहीं है, दोनों दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, लेकिन किस टाइप का वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं ये डिफरेंट है। यानी कि एक में रेफरेंस वेरिएबल यूज कर रहे हैं, एक में पॉइंटर यूज कर रहे हैं। और रेफरेंस वेरिएबल भी पॉइंटर ही है बेसिकली, बट इट कैन नॉट बी चेंज टू अनदर। हमने रेफरेंस वेरिएबल जब क्रिएट किया था, आपको याद है कि रेफरेंस वेरिएबल हम डिक्लेरेशन के टाइम पे क्रिएट करते हैं, और उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल को किसी और वेरिएबल को नहीं असाइन कर सकते। पॉइंटर से हम कर सकते हैं, तो पॉइंटर इज मोर फ्लेक्सिबल। जी नहीं, अगर आप कहाँ पे, यहाँ पे ये ओके, यहाँ पे आप कहते हैं कि यहाँ पे ये इस तरह ही रहे लेकिन ऊपर ऊपर स्टैरिक ना हो, हाँ, फिर सिंटेक्स एरर आ जाएगा। जी वो नहीं नहीं, देखिए अगर मैं यहां से एड्रेस पास कर रहा हूं तो रिसीव करने के लिए एक पॉइंटर होना चाहिए। अगर मैं यहां पे पॉइंटर में रिसीव नहीं करूंगा, नॉर्मल वेरिएबल में रिसीव करूंगा, तो दैट वुड बी अ सिंटेक्स एरर, बिकॉज कि इधर से एड्रेस आ रहा है और इधर आप कहते हैं कि ये इंटीजर है। इट्स नॉट एन इंटीजर, इट्स एन एड्रेस विच इज कमिंग, सो दैट वुड बी अ सिंटेक्स एरर। सो ये अलाउड नहीं होगा। ओके, सो वी हैव हमने पॉइंटर को यूज करते हुए कॉल बाय रेफरेंस कर ली। ओके, नेक्स्ट इज पॉइंटर अरिथमेटिक। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होती है कि जो पॉइंटर्स है ना, हमने डी रेफरेंस करके, तो आपको पता है अगर मैं यहां पे सपोज लिखूं, इसी के साथ में कुछ ऑपरेशंस करता हूं अभी, नॉट हेयर बट हेयर, या चलें इसको भी रिटर्न, सो इसको भी मैं स्किप कर देता हूं, इस कोड को भी। नाउ आई एम ट्राइंग टू टेल यू पॉइंटर अरिथमेटिक। पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होती है कि सपोज आई हैव क्रिएटेड अ पॉइंटर P1, स्टैरिक P1, और एक नॉर्मल वेरिएबल में क्रिएट कर देता हूं इंट चले सी, एंड दिस इज इक्वल टू 100। ओके, अगर मैं यहां पे लिखूं स्टैरिक P1 इक्वल्स टू स्टैरिक
P1 +1 या +2 या +3 whatever, तो इससे क्या होगा? ओके, पहले तो पॉइंट करना चाहिए ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड पॉइंट P1 इक्वल्स टू %C. सबसे पहले तो पॉइंटर को पॉइंट करना इंपॉर्टेंट है, वो मैंने पॉइंट करवा लिया. एंड देन आई से P1 स्टैटिक P1 इज इक्वल टू P1 +1. तो ये C की वैल्यू बेसिकली चेंज हो रही है बिकॉज डी रेफरेंस हम कर रहे हैं ना. तो डी रेफरेंस जब भी करेंगे तो वैल्यू जो अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो चेंज होगी. अच्छा, अगर मैं यहां पे करूं P1 इसके बजाय अगर मैं ये चीज कर दूं तो यहां पे एड्रेस में चेंज कर रहा हूं, है ना. मैं एड्रेस चेंज कर रहा हूं, +1 एड्रेस कर रहा हूं बिकॉज दिस इज नॉट द डी रेफरेंस में नहीं कर रहा एड्रेस चेंज. सो एड्रेस चेंज हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट. बट इससे क्या होगा कि सपोज करें कि P1 के अंदर 4000 था, इस जगह पे P1 C का एड्रेस क्या था, सपोज 4000. P1 के अंदर क्या आ गया 4000. P1 इज इक्वल टू P1 +1 करेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा 4000. नो, 4004 नहीं 4005. यस 4005. वाई 4005? 4 बाइट से इंक्रीमेंट होंगे. बस ये आपने याद रखना है कि पॉइंटर अरिथमेटिक ये है, चाहे उसको मल्टीप्लाई करें, इसको माइनस करें, इसको प्लस करें, P1 प्लस प्लस लिखें, P1 प्लस इक्वल्स टू 1 लिखें, जो भी आप एक्सप्रेशन यूज करें, यू नो ऑल द ऑपरेटर्स ना, आप कोई भी एक्सप्रेशन यूज करें. तो इफ अगर ये सपोज C का एड्रेस जो है, सपोज C का एड्रेस ऑफ C इक्वल्स टू 4000 है, तो P1 के अंदर इधर क्या आ जाएगा, P1 विल बी 4000 हियर. यहां पे हम वैल्यूज चेंज कर रहे हैं और यहां पे नाउ P1 विल बी 4000 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4. आपने इसको याद रखना है हमेशा. सो व्हाई आई रोट दिस फॉर्मूला, बिकॉज द एड्रेस जो इसके अंदर करंट वैल्यू है प्लस आपने अगर 1 इंक्रीमेंट की है तो वो 1 नहीं होगा बल्कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा बिकॉज डेटा टाइप वाज इंटीजर. अगर डेटा टाइप फ्लोट होती तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 हो जाता. तो जब हम कहते हैं ना कि 1 का इंक्रीमेंट इन द एड्रेस, दैट मींस 1 पूरा 1 एलिमेंट इंक्रीमेंट हो गया, विच इज लाइक 4 बाइट्स, 1 बाइट, 8 बाइट्स, 16 बाइट्स, वट एवर दैट साइज ऑफ दैट वेरिएबल इज. जी बेटा जी, हाँ तो समझ आइए, पहुंच गए. यस गुड. तो ये हमने क्यों किया, व्हाई वी नीडेड इट. सो इट गिव्स अस अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि इसका मतलब ये हुआ इस तरह करने का. नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम. यहां पे आप ऐसे मेमोरी एड्रेस पे चले गए जो आपको एलोकेट नहीं हुआ है ना. इस बात को गौर से सुने और इंपॉर्टेंट है ये बात कि यहां पे P1 इज इक्वल टू, अगर P1 को हमने 4000 एड्रेस दिया था दैट वाज जस्ट फाइन, इसमें कोई मसला नहीं था बिकॉज C को 4 बाइट्स एलोकेट हुई थी, ऑपरेटिंग सिस्टम ने दी हुई थी, आपने उसको यूज की, नो प्रॉब्लम. लेकिन इधर आके आपने, दिस इज एन इलीगल स्टेटमेंट. देयर इज नो सिंटेक्स एरर बट दिस इज एन इलीगल स्टेटमेंट बिकॉज अब आप क्या कर रहे हैं, आप मेमोरी एड्रेस 4004 पे पहुंच गए हैं और 4004 इज नॉट एलोकेटेड टू यू, ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको नहीं दिया, आप किसी और के घर में घुस गए हैं और उसके घर से वैल्यू रीड करते हैं, राइट करते हैं, विच इज इलीगल स्टेटमेंट. सो ये जो है दिस इज इलीगल. इसको मैं यहां पे लिख भी देता हूं. ये वाली जो है ना, ये दिस इज एन इलीगल स्टेटमेंट. इसको एम्फेसाइज कर देता हूं इधर, ठीक है. सो डोंट राइट इट, ये नहीं लिख सकते हम. अच्छा, ये इसको लीगल बनाते हैं हम किसी तरह से. तो लेकिन ये बताने का कोई मकसद है ना, तो वो मकसद ये था कि नाउ थिंक अबाउट एरेज. एरेज में हमें पता है कि स्टार्टिंग एड्रेस एरे का नाम होता है,
और उससे अगला एलिमेंट जो है वो 4 बाइट्स आगे, इंटीजर एरे है, 4 बाइट्स आगे अगला एलिमेंट है, उससे 4 बाइट्स आगे उससे अगला एलिमेंट है। तो विच मीन्स के इसका मतलब है कि एरे को हम पॉइंटर से हम पूरे एरे को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो वो हम कैसे करेंगे? नाउ लेट्स सी। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर स्टार्टिंग एड्रेस सिर्फ चाहिए, एक एरे बना लेते हैं से 5 एलिमेंट्स का, और इसको वैल्यूज भी दे देते हैं कोई, जस्ट टू सी के क्या हो रहा है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। And then I create an integer p, नहीं p स्टैटिक pa के नाम से मैं एक एरे बना लिया, मैंने एक पॉइंटर बना लिया। नाउ इफ आई गिव एड्रेस ऑफ एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स, किसी का मैं एड्रेस दे दूं तो इसके साथ आप उसके साथ प्ले कर सकते हैं, फिर बड़ी खतरनाक चीज है, ठीक है। सो लेट्स सी, इसका जो बेहतर तरीका है वो क्या होगा कि पी ए को मैं एड्रेस देता हूं, एक मिनट, एरे जो 0th एलिमेंट है उसका एड्रेस। सो पी ए वुड स्टोर एन एड्रेस, और यहां पे मैं कहता हूं कि एरे 0 का एड्रेस जो है वो मैं इसको दे दूं, स्टार्टिंग एड्रेस मैंने दे दिया। ये भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो राइट, पी ए इज इक्वल टू एरे। तो ये भी आपको मैंने बताया था कि नेम ऑफ द एरे इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे। तो यहां पे भी इट वुड वर्क द सेम वे। ओके, अब मुझे पता है कि जी नहीं, अब एंड लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नेम ऑफ द एरे इज ऑलवेज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे। नहीं, वो लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एड्रेस ही है। हम याद नहीं, हमने जब सी आउट एरे किया था तो कोई एड्रेस आ जाया करता था, है ना। जब हम इंडेक्स देते हैं फिर वैल्यू बनती है। सो यहां पे हमने इंडेक्स दिया तो ये पहला एलिमेंट बन गया। अब उसका एड्रेस बताना पड़ेगा, बिकॉज हमने वैल्यू नहीं असाइन करनी पीए को, बल्कि एड्रेस असाइन करना है। सो नाउ पीए इज पॉइंटिंग टू द दिस एरे। ओके, अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे जी। एग्जैक्टली बिल्कुल वही काम और होते हैं। देयर आर जस्ट टू नोटेशन, इंडेक्स नोटेशन यूज करें या एरे पॉइंटर नोटेशन, दोनों काम आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पे लिखूं स्टैटिक पीए सी आउट स्टैटिक पीए, तो आप बताएं क्या डिस्प्ले होगा? एवरीबॉडी एग्रीज, ठीक है। सो 10 होगा, बिकॉज हम पीए से स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, स्टैटिक पीए किया तो इट शुड डिस्प्ले 10। यू सी, नॉट सी, नाउ सी 10 आ रहा है, ठीक है। ओके, यहां पे अगली स्टेटमेंट में लिखता हूं पी ए प्लस प्लस। अब क्या आएगा? अब नेक्स्ट पॉइंटर, अब हमने नेक्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट कर दिए, तो हम अब पॉइंटर को आगे लेके चले गए, तो ये 20 आ जाएगा। बट इससे बेहतर तरीका ये, इस तरह करेंगे तो फिर वो पॉइंटर आगे चला जाएगा ना, एंड वी डू नॉट वांट कि पॉइंटर खुद आगे चला जाए, खुद पॉइंटर आगे ना जाए, फिर वो वापस आना, फिर वापस किधर लेके आना है वो मुश्किल हो जाएगा। सो इट वुड बी बेटर कि अगर मैं यहां पे लिखूं पी ए प्लस वन, पी ए प्लस वन जो है ये आपका पहला एड्रेस आ जाए, सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग एड्रेस है उससे एक आगे आ गया। एंड देन वी डू डी रेफरेंसिंग, जो अगले एड्रेस पे पहुंच गए, हम इधर से पहुंच गए, लेकिन पीए को हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ रन टाइम पे उसकी वैल्यू को हमने कहा अगला एड्रेस, और उसके ऊपर जो वैल्यू थी दैट वुड बी द सेकंड वैल्यू, डी रेफरेंस करेंगे हम, तो दैट वुड शो मी द सेकंड वैल्यू। सो इसके इसके मुताबिक अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, पी ए प्लस 0, तो ये पहली वैल्यू आ जाएगी, पी ए प्लस 1 सेकेंड वैल्यू आ जाएगी, पी ए प्लस 2 थर्ड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह, एंड देन एंड सो ऑन, जितने एरे के एलिमेंट्स हैं आप एक्सेस कर लें, एंड वी कैन ऑल्सो राइट अ लूप, ठीक है। एक लूप यूज करते हुए
हम इस एरे के सारे एलिमेंट्स यूजिंग पॉइंटर एक्सेस कर सकते हैं। और जब अगर हम ये कर सकते हैं तो फिर फंक्शन में भी पास कर सकते हैं, वो भी बता देता हूं आपको। सो नेक्स्ट थिंग इज कि अगर मैंने पूरा एरे पास करना है तो अगेन सेम वे मैं यहां पे कहता हूं, सॉरी फंक्शन का नाम पहले हमने क्या एफ यूज किया था, मैं इसको F1 कह देता हूं, ठीक है। सो मैं एरे स्टार्टिंग एड्रेस पास कर रहा हूं, आई एम सेंड। अच्छा ये बात आप अगर समझ गई है ना बेटा, इसके क्वेश्चन बड़े अजीब से पूछते होते हैं हम, ठीक है। सो अगर इसको जरा ध्यान में देखिए क्वेश्चन कैसा आ सकता है। मैंने इधर एरे पास किया, दिस इज द starting address. So I can also give you a question where I say address of array element number 3. तो फिर आपको याद होना चाहिए कि नाउ यस तो आपको फिर याद होना चाहिए कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू द स्टार्टिंग एड्रेस, बल्कि मैं थर्ड एलिमेंट पे पहुंच गई हूं स्टार्ट में। तो फिर फंक्शन जब डिस्प्ले करेगा वैल्यूज पॉइंटर से, तो यू शुड रिमेंबर कि आपका एरे किधर पॉइंट कर रहे हैं। तो ये आपने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपको अगर आ गया तो आप हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। ओके, ये मैंने जब किया तो ये स्टार्टिंग एड्रेस में भेज रहा हूं। जब मैं एड्रेस भेज रहा हूं तो फंक्शन की डेफिनेशन इधर लिख लेते हैं, F1 void F1 और इंटीजर, क्योंकि डेटा टाइप आपने याद रखनी है, ठीक है, इंटीजर। और इसको अगेन मैं P कह देता हूं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन सेइंग इट P। ओके ना, स्टार्टिंग एड्रेस इसके पास आ गया। अब इसके बाद इसके साथ आप जो वही काम करें जो इधर लिखा था। हाँ, साइज पास करना चाहिए सो दैट वी कैन रन द लूप दैट नंबर ऑफ टाइम्स। साइज मैंने नहीं किया, हाँ कर सकते हैं, करना है कुछ आप खुद भी करें यार। सो साइज, चलिए आप साइज कह रही है तो साइज भी पास कर दें। सो साइज ऑल्सो, ठीक है, 5 अगर साइज है इसका तो 5 साइज भी पास कर दिया। एंड F1 इंट ये और इंट S साइज अभी भी नहीं इजाजत, ठीक है, क्योंकि एरे अभी भी जो बन रहा है ना, एरे जो खुद बन रहा है वो स्टैटिक ही है। अभी मैंने डायनामिक एरे क्रिएट करनी है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन नहीं बताई आपको। मैंने शुरू में बताया था कि जब भी हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, पॉइंटर को कोई आपने एड्रेस देना है। एड्रेस देने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का एड्रेस हम दे रहे हैं, चाहे वो एरे था, चाहे वो नॉर्मल इंट ए था, वेरिएबल था, कोई भी नॉर्मल वेरिएबल जो एग्जिस्टिंग है उसके एड्रेस के साथ अभी हम किसी चोर बन के किसी और के एड्रेस के ऊपर जा रहे हैं। अगला तरीका जो डायनामिकली जब हम मेमोरी क्रिएट करते हैं, जो कि हीप में क्रिएट होती है, वो जब हम क्रिएट करते हैं तो वो एक नई मेमोरी भी हम रिक्वेस्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। रन टाइम पे हम कहेंगे प्लीज गिव मी 4 बाइट्स, वो 4 बाइट्स देगा, वो हम पॉइंटर में डाल देंगे, दैट्स इट, ठीक है, वो इतना सा है। ओके, सो यहां पे आपकी लूप लग जाएगी। सो पॉइंटर का नाम P था, इसको आप I कर दें। सो नाउ वी हैव एक्सेस्ड द एरे एलिमेंट्स यूजिंग पॉइंटर नोटेशन। सो पॉइंटर नोटेशन में क्या था, पॉइंटर बेस एड्रेस प्लस I ब्रैकेट में आपने यूज किया, तो दैट गिव्स यू द एड्रेस जिसको आप एक्सेस करना चाह रही हैं। तो ये ऑफसेट है ना, रेफरेंसिंग हम कर, और फिर उसको डी रेफरेंस करेंगे हम। ये आपने इसको ब्रैकेट इसमें इंपॉर्टेंट होगी एट टाइम्स। जी मेन में चेंज होगी एंड दैट इज अगेन कॉल बाय रेफरेंस जी। अच्छा, इसमें एक और 2 डायमेंशनल एरे आपने पास करने हैं, तो आप सोचें इधर जरा। अभी अब आपको एक इंटरेस्टिंग एक और चीज बताने लगा हूं। 2 डायमेंशनल एरे जब हमने किया था, वी नो दैट वैल्यूज इन द मेमोरी आर स्टोर्ड इन रो मेजर ऑर्डर, है ना, बताया था। सो दैट मीन्स कि आपने यहां पे रो और कॉलम साइज बताना है। जब टू डायमेंशनल स्टार्टिंग एड्रेस आप पास कर दें एंड देन यू नो कि P इसी तरह आप करते जाएंगे, P ऑफ I करेंगे तो पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। रो जब चेंज होगी तो आपका अगला एलिमेंट आ जाएगा। तो पॉइंटर नोटेशन को यूज करते हुए
टू डायमेंशनल एरे को कैसे एक्सेस करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला बनता है यूजिंग पॉइंटर नोटेशन, वो भी मैं नहीं बताता, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आई कैन शेयर दैट। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला ही है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसको आप खुद समझ जाएंगे, वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्लास में अभी मैं नहीं करा रहा। ओके,